सुंदरकांड का भाग 1। वानर सेना का प्रस्थान। समुद्र तट पर निराशा की चरम सीमा। जांबवंत का दार्शनिक और प्रेरणादायक उद्बोधन और हनुमान जी का विशालकाय रूप धारण कर समुद्र लंघन का अलौकिक संकल्प। प्रिय श्रोताओं, हमारी रामायण की यह पवित्र और भाग्य निर्धारक कथा अब किष्किंधा कांड से आगे बढ़कर अपने सबसे रोमांचक, भक्तिपूर्ण और प्रेरक कांड सुंदरकांड में प्रवेश कर चुकी है। सुंदरकांड रामायण का हृदय और आत्मा है, क्योंकि यह पवन पुत्र हनुमान जी के अदम्य साहस, उनकी अटूट भक्ति, उनकी अद्वितीय बुद्धि, उनकी अटूट निष्ठा और उनके असंभव को संभव बनाने की क्षमता का सर्वोच्च प्रदर्शन है। ये वह कांड है जहां एक भक्त अपने प्रभु के लिए सभी बाधाओं को पार कर जाता है, जहां विश्वास और शक्ति एकाकार हो जाते हैं और जहां एक छोटे से वानर का विशाल हृदय प्रभु के कार्य के लिए धड़कता है। हमने पिछले भाग में देखा कि कैसे वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद श्री राम की विरह पीड़ा और लक्ष्मण के कर्तव्य बोधक क्रोध से जागृत होकर वानर राज सुग्रीव ने अपने वचन का पालन किया और माता सीता की खोज के लिए अपनी विशाल पराक्रमी वानर सेना को चारों दिशाओं में प्रस्थान करने का आदेश दिया। श्री राम ने हनुमान जी को विशेष रूप से अपनी अंगूठी प्रदान की थी, जो उनकी पहचान, उनके आशीर्वाद और सीता जी के लिए आशा का सर्वोच्च प्रतीक थी। अब यह विशाल और महत्वपूर्ण खोज यात्रा आरंभ हो चुकी है, जिसकी परिणति लंका में होनी है, जहां रावण का अत्याचार अपने चरम पर है। किष्किंधा से वानर सेना के चारों दल वानर राज सुग्रीव के स्पष्ट आदेशों और भगवान श्री राम के असीम आशीर्वाद से अपने अपने गंतव्यों की ओर अत्यंत उत्साह, जोश और प्रचंड ऊर्जा के साथ प्रस्थान कर चुके थे। प्रत्येक दल में हजारों लाखों वानर योद्धा थे, जो अपनी शारीरिक शक्ति, युद्ध कला में निपुणता और अपने राजा के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनके हृदय में एक ही लक्ष्य समाहित था, माता सीता का पता लगाना, उन्हें सकुशल खोज निकालना और अपने प्रभु श्री राम को उनके असहनीय विरह और वियोग से मुक्ति दिलाना। यह केवल एक खोज अभियान नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की दिशा में पहला बड़ा कदम था। कल्पना कीजिए उस भव्य और विहंगम दृश्य को, जब लाखों वानर धरती पर दौड़ते, पहाड़ों पर चढ़ते और नदियों को पार करते हुए निकले। उत्तर दिशा में, जहां बर्फ से ढकी हिमालय की विशाल चोटियां आकाश को छूती है और जहां हवा भी जम जाती है, शतबली और अन्य वानर योद्धा बर्फीले पहाड़ों, घने अंधकारमय जंगलों और दुर्गम ठंडी घाटियों को छानते हुए, हर एक दर्रे और गुफा की खोज करते हुए, हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का सामना करते हुए आगे बढ़े। उन्हें उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने का आदेश था, जहां की यात्रा अत्यंत कठिन और प्राणघातक थी। पूर्व दिशा में, जहां सूर्योदय होता है और समुद्र का विस्तार होता है, विनायक और अन्य वानर अत्यंत दूरस्थ द्वीपों जैसे यवद्वीप, सुवर्ण द्वीप, घने वनों और अज्ञात रहस्यमय प्रदेशों की ओर बढ़े। उन्हें समुद्र के किनारे किनारे और उसके पार के द्वीपों की खोज करनी थी, जहां समुद्री जीव और अनजान खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। पश्चिम दिशा में, जहां सूर्य अस्त होता है और रेतीले रेगिस्तानों का साम्राज्य है, सुषेण और अन्य वानर विशाल मरुस्थलों, रेतीले टीलों, ऊंचे पर्वतों जैसे अस्तगिरी और अरण्यों को पार करते हुए चले। उन्हें पश्चिमी घाट से लेकर अरब सागर के तटवर्ती इलाकों तक की खोज करनी थी, जहां पानी का अभाव और तपती रेत उनके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से अत्यंत आवश्यक दल, जिसे दक्षिण दिशा में भेजा गया था, वह था पवन पुत्र हनुमान जी, युवराज अंगद, जो दल के नेता थे, ज्ञानी जांबवंत, जो सबसे अनुभवी और मार्गदर्शक थे,
नल, नील, द्विविध, मैंद, केसरी और अन्य पराक्रमी वानरों का दल। यह दल इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि श्रीराम और सुग्रीव दोनों को यह गहन आभास था कि दुष्ट राक्षस राज रावण माता सीता जी को अपनी नगरी लंका ले गया है, जो भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित विशाल समुद्र के पार है। इस दल में वे सभी वानर थे जो अपनी असाधारण शक्ति, अद्वितीय बुद्धिमत्ता, गहन अनुभव और दूरदर्शिता के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे और जिनके पास समुद्र पार करने उत्साह और प्रबल आशा के साथ निकला। वे विंध्याचल की घनी वनों, दक्षिण भारत के पर्वतों, विशाल नदियों और शांत झीलों को खोजते हुए आगे बढ़े। उन्होंने हर एक छोटे से छोटे स्थान, हर एक रहस्यमयी गुफा, हर एक विशाल वृक्ष, हर एक पत्थर को देखा, इस आशा में कि कहीं माता सीता का कोई चिन्ह मिल जाए या कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उनके ठिकाने का पता बताए। वे दिन रात बिना रुके, बिना थके खोज करते रहे, अपनी थकान को दरकिनार करते हुए, क्योंकि उनके मन में अपने प्रभु के प्रति सेवा का भाव था। उन्होंने अपने राजा द्वारा निर्धारित 1 महीने की समय सीमा का भी पूरी गंभीरता से ध्यान रखा, क्योंकि वे जानते थे कि विलंब का अर्थ केवल असफलता नहीं, बल्कि सुग्रीव द्वारा दिया गया कठोर मृत्युदंड हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी अथक खोज दुर्भाग्य से असफल साबित हो रही थी। कहीं भी माता सीता जी का कोई स्पष्ट पता, कोई चिन्ह, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। निराशा धीरे धीरे एक काले बादल की तरह उन पर हावी होने लगी और उनके भीतर का उत्साह समाप्त होने लगा। उनके मन में यह भयानक विचार आने लगा कि शायद रावण सीता जी को इतनी दूर, इतनी गुप्त जगह ले गया है कि उन्हें खोजना पूरी तरह से असंभव है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से थकने लगे थे, उनके शरीर शिथिल पड़ने लगे थे और उनके चेहरे पर चिंता, हताशा और मृत्यु के भय की गहरी रेखाएं स्पष्ट रूप से उभरने लगी थीं। उनकी आंखों में उदासी और असफलता का भाव था। अंतिम समय सीमा समाप्त होने के करीब थी और दक्षिण दिशा का वानर दल अपनी अथक, असफल खोज करते करते भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित विशाल, अथाह महेंद्र पर्वत पर आ पहुंचे, जहां से उनके सामने था अथाह, अनंत, नीला, गर्जन करता हुआ समुद्र। यह समुद्र इतना विशाल था कि इसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता था। विशाल समुद्र की लहरें भयानक गर्जना कर रही थीं, मानो वह उन्हें अपने अंदर निगलने को तैयार हो या उनकी सभी आशाओं को एक पल में बहाकर ले जाने को तैयार हो। समुद्र की विशालता, उसकी असीम गहराई, उसकी तूफानी लहरें और उसे पार करने की असंभवता को देखकर वानर सेना पूरी तरह से हताश हो गई। उनकी सारी आशाएं, उनका सारा उत्साह और उनकी सारी हिम्मत चूर चूर हो गई और वे गहरे निराशा, शोक और विषाद में डूब गए। वे सभी वानर उस विशाल समुद्र तट पर, महेंद्र पर्वत की तलहटी में, रेतीली भूमि पर हताश होकर बैठ गए। उनके मुख पर निराशा, चिंता, भय, असफलता और अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता के भाव स्पष्ट थे। उन्हें अब यह लगने लगा था कि उनकी खोज व्यर्थ हो गई है और वे अपने राजा सुग्रीव और अपने परम प्रभु श्री राम को दिया गया पवित्र वचन पूरा नहीं कर पाएंगे। 1 महीने की समय सीमा लगभग समाप्त होने वाली थी और माता सीता जी का कोई पता नहीं था। उन्हें अब वानर राज सुग्रीव द्वारा दिए गए कठोर मृत्युदंड का भय सताने लगा था, क्योंकि यदि वे सीता जी का पता लगाए बिना किष्किंधा लौटते तो उन्हें मृत्युदंड मिलना निश्चित था। यह भय उनकी निराशा को और बढ़ा रहा था। उनके मन में निराशा की गहरी खाई बनती जा रही थी। युवराज अंगद, जो इस दल के नेता थे और जिन्हें सीता जी को खोजने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, वे भी अत्यंत निराश और हताश थे। वे अपने पिता बाली के भाग्य को जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं उनका भी वही हश्र न हो
उन्होंने सभी वानरों से पूछा। उनकी आवाज में उदासी और हताशा थी। क्या कोई ऐसा वीर वानर है जो इस विशाल और अथाह समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच सके, माता सीता जी का पता लगा सके और फिर सकुशल वापस भी आ सके? क्योंकि बिना वापसी के सीता जी के बारे में बताने का कोई लाभ नहीं। वानरों ने अपनी अपनी शक्ति का अनुमान लगाया। कुछ ने कहा कि वे 10 योजन लगभग 80 मील तक उड़ सकते हैं, कुछ ने 20, कुछ ने 50। जांबवंत ने स्वयं कहा कि वे 60 योजन तक उड़ सकते हैं, लेकिन अब वे वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वापसी की शक्ति उनमें नहीं बची है। अन्य वानरों ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त की। वानर में इतनी असाधारण शक्ति, इतना बल और इतना पराक्रम नहीं था कि वह 100 योजन लगभग 800 मील या 1300 किलोमीटर के विशाल समुद्र को लांघकर लंका तक पहुंच सके और फिर सकुशल वापस भी आ सके। लंका तक पहुंचना ही बड़ी बात थी, लेकिन वहां से वापस आने की शक्ति किसी में नहीं थी, और यदि कोई चला भी जाता तो वहां से वापस आने की जानकारी कौन देता? यह जानकर सभी वानर और अधिक निराश हो गए। वे एक गहरी उदासी, विषाद और अंततः मृत्यु के भय में डूब गए। उन्हें लगा कि अब उनके पास कोई उपाय नहीं है और उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वे अपने वचन से चूक गए थे। जब सभी वानर निराशा के गहरे सागर में डूबे हुए थे और उनका भविष्य अंधकारमय लग रहा था, मृत्यु का भय उन्हें घेरे हुए था, तब वानर दल के सबसे ज्ञानी, अनुभवी, दूरदर्शी, धैर्यवान और नैतिकवान वृद्ध वानर जांबवंत ने स्थिति को संभाला। जांबवंत को अपनी योग शक्ति और अपने पूर्व ज्ञान, उन्होंने रामावतार से पूर्व त्रेता युग में भगवान विष्णु के वामन अवतार को देखा था, से यह स्पष्ट ज्ञात था कि पवनपुत्र हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे वीर हैं जो इस असंभव कार्य को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं पवन देव के पुत्र हैं और उनमें असीम दिव्य शक्ति है। लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, जैसा कि उन्हें बचपन में मिले एक शाप के कारण हुआ था। जांबवंत जानते थे कि हनुमान जी को केवल एक प्रेरक और गुरु की आवश्यकता है, जो उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता का स्मरण करा सके, उनके भीतर के सोए हुए बल को जगा सके। जांबवंत ने सभी वानरों को संबोधित किया। उनकी वाणी में धैर्य, ज्ञान, प्रेरणा, एक प्रकार की भविष्यवाणी और हनुमान जी के प्रति अगाध विश्वास था। हे वीर वानरों, निराश मत हो। हम सब ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है, लेकिन इस समय हमें एक ऐसे नायक की आवश्यकता है जो इस असंभव कार्य को संभव कर सके, जो हमारे सभी भय को दूर कर सके और हमें इस संकट से बाहर निकाल सके। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल माता सीता जी की खोज नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अधर्म के विनाश और हमारे परम प्रभु श्री राम की सहायता का कार्य है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इस कार्य को सफल करना हमारा परम धर्म है। फिर जांबवंत ने अपनी गहरी, अनुभवी दृष्टि पवन पुत्र हनुमान जी पर केंद्रित की, जो एक कोने में उदास और शांत बैठे थे, अपनी असीम शक्तियों को भूलकर, मानो कोई विशाल सिंह अपनी शक्ति से अनभिज्ञ सो रहा हो। जांबवंत ने अत्यंत प्रेम, विश्वास और उत्साह के साथ हनुमान जी को संबोधित किया और उन्हें उनकी असीम, अद्वितीय और अलौकिक शक्तियों का विस्तृत रूप से स्मरण कराया, मानो वे उनके बचपन से जुड़ी प्रत्येक घटना को जीवंत कर रहे हों, उनके भीतर छिपी दिव्यता को जगा रहे हों। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम क्यों मौन बैठे हो? क्यों इतने शांत हो? क्यों इतनी उदासी छाई है तुम पर? क्या तुम्हें अपनी असीम शक्ति का स्मरण नहीं है? तुम तो साक्षात पवन देव के पुत्र हो, जिनके बल की कोई सीमा नहीं है। तुम तो वह वीर हो जिसने बचपन में सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगलने का प्रयास किया था और पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो उठा था। देवता भी तुम्हारी शक्ति से चकित रह गए थे। तुम में असीम बल है,
अतुलनीय पराक्रम है, अद्वितीय बुद्धि है, अदम्य साहस है और अविचल निष्ठा है। तुम तो वही हो जिसने बचपन में आर्षि मुनियों के आश्रमों में जाकर उनके यज्ञों में बाधा डालने वाले दुष्ट राक्षसों को एक पल में समाप्त कर दिया था और उन्हें उनके बचपन की उस असाधारण घटना का स्मरण कराया जब वे छोटे थे और उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सूर्य को एक मीठा लाल फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ान भरी थी और वे इतनी तेजी से उड़े कि कुछ ही क्षणों में सूर्य के करीब पहुंच गए, जिससे तीनों लोक भयभीत हो गए। तब इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया था, जिससे वे अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए थे। तब पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए थे और उन्होंने अपनी गति रोक ली थी, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था और सभी प्राणी सांस लेने के लिए तरसने लगे थे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब देवताओं ने पवन देव को शांत करने के लिए हनुमान जी को अनेक वरदान दिए थे, जिनमें अजेयता, अमृता और इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति शामिल थी। लेकिन उन्हें यह शाप भी मिला था कि वे अपनी शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए, ताकि वे अपने बल का दुरुपयोग न करें और उनकी शक्ति का सही समय पर ही उपयोग हो। जाम्बवंत ने आगे कहा, उनकी वाणी में प्रेरणा और गुरुत्व था जो हनुमान जी के अंतर्मन को छू रहा था। तुम महावीर हो, तुम बलवानों में श्रेष्ठ हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम गुणों के सागर हो। तुम्हें भगवान शिव का 11वां अंश कहा जाता है और तुम वायु के समान तीव्र गति वाले हो, जो तीनों लोकों में कहीं भी जा सकते हो। तुम में लंका को एक क्षण में जलाने की शक्ति है, इस विशाल समुद्र को एक पल में सुखाने की शक्ति है और दुष्ट रावण को एक पल में पराजित करने की भी शक्ति है। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। तुम ही एकमात्र आशा हो। तुम ही हो जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघ सकते हो, माता सीता जी का पता लगा सकते हो, उन्हें प्रभु के आगमन का संदेश दे सकते हो और अपने परम प्रभु श्री राम का असहनीय दुख दूर कर सकते हो। उठो हनुमान, ये समय तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निष्ठा को सिद्ध करने का है। तुम्हारे एक प्रयास से ही प्रभु श्री राम का कल्याण होगा, धर्म की विजय होगी और तुम अमर यश को प्राप्त करोगे। जाम्बवंत के प्रेरणादायक, सत्यनिष्ठ और शक्तिबोधक वचनों को सुनकर हनुमान जी में अपनी असीम, दिव्य और अलौकिक शक्तियों का तुरंत स्मरण हो गया। उनके शरीर में एक प्रचंड ऊर्जा का संचार हुआ, उनका सोया हुआ बल जागृत हो गया, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो गई और उनके भीतर एक अदम्य उत्साह, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भर गया। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक आ गई और उनके मुख पर एक अलौकिक तेज प्रकट हो गया, मानो वे स्वयं एक देवता हों जो अब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जाम्बवंत के वचनों को सुनकर हनुमान जी का हृदय गर्व, भक्ति और उत्साह से भर गया। उनके शरीर में अलौकिक शक्ति का संचार होने लगा, उनके रोम रोम में ऊर्जा भर गई और उनका आकार बढ़ने लगा। उन्होंने क्षण भर में अपने शरीर को अत्यंत विशालकाय बना लिया, मानो वे स्वयं एक विशाल पर्वत हों या एक दूसरा आकाश हो जो महेंद्र पर्वत के समान ऊंचे थे। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि वह आकाश को छूने लगा और उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। समुद्र में भी प्रचंड कंपन हुआ, मानो कोई भूचाल आ गया हो। उनके मुख पर दृढ़ संकल्प और अदम्य आत्मविश्वास था, जो उनकी सफलता की कहानी कह रहा था। हनुमान जी ने अपने विशाल रूप में खड़े होकर उस अथाह समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, कोई संदेह नहीं था, केवल प्रभु श्री राम के प्रति अटूट निष्ठा, माता सीता जी को खोजने का अटल संकल्प और रावण को दंडित करने का दृढ़ निश्चय था।
उन्होंने अपने मन में भगवान श्री राम का स्मरण किया, उनके नाम का जाप किया, उनके चरणों का ध्यान किया और माता सीता की सकुशलता के लिए हृदय से प्रार्थना की। उनकी आवाज में असीम शक्ति और दृढ़ता थी जो वायुमंडल में गूंज उठी। हाँ, मैं इस विशाल समुद्र को अवश्य लांघूंगा। मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। मैं रावण को पराजित करूंगा। मैं प्रभु श्री राम का कार्य अवश्य सफल करूंगा। मेरे लिए यह समुद्र एक छोटी सी नदी के समान है। मैं लंकेश रावण को उसके दुष्कर्मों का फल चखाऊंगा और सीता माता को वापस लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। यह कहकर हनुमान जी ने अपने विशाल काय रूप में अपने पैरों को समुद्र तट पर महेंद्र पर्वत की चोटी पर दृढ़ता से जमाया। उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा संकुचित किया और फिर एक ही अत्यंत शक्तिशाली छलांग में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आकाश में ऊपर की ओर उड़ान भरी। उनकी यह उड़ान इतनी तेज और प्रचंड थी कि हवा में एक भयानक गर्जना हुई, जैसे कोई तूफान आ गया हो, और उनके पैरों के दबाव से महेंद्र पर्वत की चोटी पर एक गहरा विशाल गड्ढा बन गया, मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। पृथ्वी हिल उठी और समुद्र की लहरें कई फीट ऊपर उछल गईं, जैसे वे भी हनुमान जी के पराक्रम को नमन कर रही हों। हनुमान जी आकाश मार्ग से लंका की ओर उस अथाह समुद्र को लांघते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़े। उनकी यह उड़ान केवल एक शारीरिक पराक्रम नहीं थी, बल्कि यह अटूट भक्ति, अदम्य साहस, अविचल निष्ठा, असीम आत्मविश्वास और असंभव को संभव बनाने के अटल संकल्प का सर्वोच्च प्रतीक थी। यह उड़ान रामायण के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक थी, जिसने आगे की घटनाओं को निर्धारित किया, श्री राम के लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त किया और समस्त मानव जाति को भक्ति और विश्वास का एक अद्भुत प्रेरणादायक पाठ सिखाया। उनके पीछे समुद्र तट पर शेष वानर सेना जयकार कर रही थी। उनके मन में एक नई आशा और उत्साह का संचार हो गया था कि अब माता सीता जी अवश्य मिलेंगी। हनुमान जी के इस अलौकिक पराक्रम ने सभी में उत्साह और विश्वास भर दिया था और वे सभी अपने प्रिय हनुमान जी की सफलता के लिए हृदय से प्रार्थना कर रहे थे, मानो वे स्वयं उनके साथ उड़ रहे हों। इस प्रकार सुंदरकांड का यह पहला भाग हमें वानर सेना की प्रारंभिक निराशा और मृत्यु के भय से लेकर हनुमान जी के अलौकिक पराक्रम के जागरण और उनके समुद्र लंघन के अटल संकल्प तक ले जाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक सच्चे भक्त का विश्वास, उसकी निष्ठा और उसकी जागृत शक्ति उसे असंभव लगने वाले कार्य को भी करने में सक्षम बनाती है। यह एक असाधारण यात्रा की शुरुआत है, जिसमें अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति और बल से सभी को पार कर जाएंगे।